नमस्कार। मैं रीना चोपड़ा, नारी चेतना हस्तशिल्प फेडरेशन। मेरा मेन टॉपिक है महिलाओं का उत्थान। नारी चेतना। नारी चेतना का क्या मतलब है? नारी चेतना का मतलब वही मैंने आपको बताया ना कि नारी जागो, नारी का चित्त जागना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। तो करना और उस समय के अनुसार सब काम होते हैं। मैंने यह एक छोटा सा टॉपिक लिया है, समय। समय क्या चीज़ है? देखिए, समय बहुत बलवान है। समय बहुत ही मतलब इतनी दौड़ भाग है उसकी कि आपके हाथ नहीं आ सकता। आप समय को पकड़ सकते हो? नहीं। आप बीता हुआ समय नहीं पकड़ सकते, अभी जो समय है उसको नहीं पकड़ सकते, आने वाला समय, जाने वाला समय को नहीं पकड़ सकते, आने वाले समय को नहीं पकड़ सकते। तो समय के अनुसार ही हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। बच्चा पैदा होता है, बच्चा बड़ा होता है, समय के अनुसार वो अपना स्कूल जाता है, फिर बड़ा होता है, वो अपना पढ़ाई लिखाई करके नौकरी, अपना जो बिजनेस जो कुछ करना है, उसकी शादी होती है, उसके बच्चे होते हैं, घर के बूढ़े हो जाते हैं। वो समय के अनुसार सब कुछ चलता जाता है। समय का मैं जब गांव में जाती थी तो महिलाओं को ट्रेनिंग देती थी तो पूछती थी, मैडम आप कैसे घर का भी कर लेते हो, बच्चों को भी रख लेते हो, और आपके बच्चे? मैं कहा हमारे बच्चे सब बहुत अच्छे हैं। तो कहती आप किस तरह करते हैं? मैंने उनसे यही समझाया। मैंने कहा देखो, आपके पास 24 घंटे, 24 में आप 10 घंटे सो, 14 घंटे आपके पास आते हैं। 14 गांव की औरतें तो सुबह 4 बजे उठ करके काम करती हैं। आप 7 बजे से भी शुरू करो, तो अपना एक रूटीन बनाओ। जैसे आपने जो कल का करना है, आने वाले कल का, उसका आप पहले से ही सोच लो। कल हमने कौन से काम करने हैं, कौन से ज़रूरी हैं, कौन से नहीं ज़रूरी हैं, कल क्या बनाना है, कौन सा लंच है, कौन सा डिनर बनाना है। और आपको इससे बड़ी ही सहायता मिलेगी जब आप दूसरे दिन उठोगे ना, तो आप अपना, बल्कि मैं तो कहती एक डायरी रख छोड़ो, उसमें लिख लिया करो कल क्या करना है। और सबसे पूछ करके आपका ऐसा होगा कि आप सारे समय में अपने अनुसार पता भी नहीं चलेगा, काम कर लोगे। आपने 1 घंटा अपना आराम का निकालना है, 1 घंटा अपनी हेल्थ के लिए निकालना है, अपना क्या खाना पीने का ध्यान रखना, योगा करना। 1 घंटा आपने अपना मनोरंजन का निकालना है, टीवी देखना है 1 घंटे 2 घंटे से। एक घर आप किचन में जाएं और पहले से ही आप कुछ ऐसे, मैं आपको टिप्स बताऊंगी कि मसाले वगैरह तैयार पड़े हैं, सब्जियां कैसे कब काटनी हैं, बनाई, और आपका खाना 1 घंटे के अंदर बना रहना चाहिए। सारा दिन नहीं एक तरफ बैठ करके आप आलू छील रहे हो, कभी किचन में फिर जा रहे हो, बना रहे हो, जब किसी ने खाना खाना है तो आप आटा गूंद रहे हो, फिर आप रोटी बना रहे हो। तो आप इस समय को बर्बाद कर रहे हो। समय के अनुसार ही आपने सब कुछ करना है। और उसके बाद आप कोई 1 घंटा लोगों से भी मिलेंगे, आप 2 घंटे आपको कहीं बाहर जाना आना भी पड़ता है। कई ऐसे ज़रूरी काम है जो वो आज छोड़ देंगे, वो आप दूसरे दिन के लिए रख लो। एक दिन आज ज़रूरी काम कर लिया, दूसरे दिन दूसरा ज़रूरी काम कर लिया, हफ्ते बाद कर लिया, हफ्ते का भी टाइम दे सकते हो, महीने का भी कई काम ऐसे तो जो 1 महीने बाद कर लोगे। इसी तरह से समय को पहचानो। समय देखिए दुख का भी आता है, समय सुख का भी आता है। दुख में घबराना नहीं है। सुख तो आप हंस के झेल के चले गए, लेकिन जो दुख है वो उसको समझो, ये दुख क्यों आया है, ये भगवान की देन है। उस दुख को बड़े आँख बंद करके भगवान का सहारा लेके, कम से कम जितनी देर आपने आँखें बंद करके भगवान को याद किया है, आप दुख भूल गए ना। आप बड़े आराम से राम भगवान का नाम ले करके उस दुख को व्यतीत करो। सुख में आप उस सुख को कोशिश करो, आप सुख ज़्यादा चाहते हो ना,
अगर आपको सुख मिला है तो उस सुख को इतना बांटो कि वो आपका सुख बढ़ जाए, 4 गुना हो जाए, आपके पास 4 गुना होके वापस आए। तो समय के लिए आपने बहुत कुछ समय के अनुसार अपने पास पैसा होना चाहिए। हमें समय के अनुसार बच्चे छोटे होते हैं तो ये नहीं कि हम सारा पैसा उड़ा दें, हम उसी हिसाब से ही पैसा खर्च करें, कुछ जमा करें, क्योंकि बच्चा बड़ा होगा, पढ़ेगा। आजकल की पढ़ाइयाँ भी ऐसी हैं, बच्चे बाहर तक विदेश जाते हैं, मांगते हैं, आप नहीं देते तो वो आपको कहते हैं आपने हमारे लिए क्या किया। तो कम से कम आप उनका पालन पोषण खाली रोटी खिला देना और बच्चे को कपड़े दे देने, नहला देना ही नहीं होता। पालन पोषण होता है उसके पूरे, जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, जब तक वो नहीं कमाने लगता, तब तक आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उस बच्चे का ध्यान रखें। उसके लिए कितना खर्च करना है, हाँ, हम ये नहीं कहते कि आप हैसियत से ज़्यादा खर्च करो, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाओ। एक छोटे स्कूल में भी पढ़ा सकते हो, कोई इज्जत नहीं मारी जाती। छोटे स्कूलों में पढ़ा करके बच्चे का टैलेंट देखो, बच्चे पर जो क्या पढ़ना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसी हिसाब से उसको करने दो। समय के अनुसार ही आप अपने दुख सुख के लिए भी पैसा रखो। एक समय ऐसा आएगा जब बच्चे भी होंगे, सब विदेश में होंगे या बाहर होंगे, आपके पास कोई नहीं होगा और आपको सिर्फ सोचना होगा कि हम अब क्या करें। उस समय आपके पास में 4 पैसे काम आएंगे, उसको भी आपने अपने लिए संजो कर रखना है। अपनी हेल्थ का सबसे बड़ा ध्यान हेल्थ का रखिए। जब आपने खाना था तब तो आपने पूरा वो किया, और जब आप खा सकते हो तब आपके पास पैसा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। खाना बराबर ही है, क्योंकि आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान का खर्चा बढ़ता है, घटता नहीं है। दवाइयों पे, हर चीज़ पे बढ़ जाता है। सेवादारी चाहिए, सब कुछ चाहिए, आपको कोई ला करके देने वाला नहीं, नौकर चाहिए। तो समय को पूरा शुरू से ही आप सोच के ध्यान रखें, समय से काम करें और अपना एक सारा दिन का रूटीन बांध लें। इस समय मैंने उठना है, इस समय ब्रेकफास्ट बनाना है, इस समय मैंने आराम करना है, इस समय मैंने डस्टिंग करनी है, इस समय मैंने इस तरह बना करके सब्जियां बना के रख लेनी, और ये लंच का टाइम है, इतने के बाद मुझे 1 घंटा आराम करना है, 2 घंटे मुझे किसी के पास अपना जो काम है ज़रूरी वो करना है। शाम का समय फिर आपका शुरू हो जाता है दूसरी रूटीन में, उसको करना है। इसीलिए मैं आपको सब बहनों से ये कहती हूँ कि समय के अनुसार आप सब कुछ, कभी हल्का खाएं, कभी भारी खाएं, कभी महंगा खाएं, कभी सस्ता खाएं, जो आपका समय के अनुसार अपने पॉकेट मनी देखते हुए चलें, तो आपका बहुत ही नमस्कार।